सर, आपको सरकार के द्वारा SC/ST आयोग का सदस्य नियुक्त होने पर जट मुजड़ा में आज आपका स्वागत कार्यक्रम रखा गया है। आप क्या संदेश आप मुजड़ा वासियों को देंगे? सबसे पहले तो धन्यवाद आपका और जट मुजड़ा गांव के सभी वासियों का कि यहाँ पर मुझे जो एक कार्यक्रम किया गया और इतना ज़ोरदार स्वागत किया गया है, तो उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, जो भी आपने सवाल पूछा, देखिए माननीय योगी जी ने, राज्यपाल जी ने और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने जो मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, मैं संगठन में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के नाते भी काम करता था। कहीं ना कहीं पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया और मुझे SC/ST आयोग में मेंबर के रूप में चुना है। तो सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेता का धन्यवाद करता हूँ। दूसरा, जो उनका दिशा निर्देश है, उनका सीधा सीधा निर्देश है कि जो SC वर्ग से जुड़ी समस्याएँ हैं, ऐसी सभी समस्याओं के लिए आप लोग बिल्कुल पूरी मेहनत के साथ काम करें, चाहे वो वृद्धा पेंशन हो, चाहे वो महिलाओं के लिए विधवा पेंशन हो, छात्रवृत्ति की समस्याएं हों, या इसके अलावा यदि कहीं SC वर्ग के ऊपर कहीं भी किसी तरह का कोई उत्पीड़न होता है तो आप बिल्कुल निष्पक्ष उसमें कार्रवाई करें। और ये ही हम करने के लिए आए हैं यहाँ पे, इसलिए बताया भी गया तो ये हमारा काम रहेगा। सर, कहीं ना कहीं भारत हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की भी मांग उठ रही है लगातार, और फिर भी जातियों में कहीं ना कहीं ऊंच नीच के महापुरुषों की जो बात होती है ना, हर एक वर्ग का आदमी एक दूसरे के महापुरुषों को बदनाम करने में लगा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, पहली बात तो यह है, ये कुछ लोग सीधे सच्चे भले लोगों को बहकाने का काम करते हैं और ये महापुरुषों के नाम से जो अपनी राजनीति की रोटी सेकने का काम करते हैं। देखिए, महापुरुष जो होता है ना, महापुरुष ये इस धरा की धरोहर होते हैं। वो किसी जाति के नहीं होते, वो किसी समाज के नहीं होते। महापुरुष होते हैं, जो सूर्य होता है जिस प्रकार, इस प्रकार महापुरुष होते हैं। वो अपनी रोशनी सबको देते हैं, परंतु उसको भी लोग बांटने का काम करते हैं। अब मैं देखता हूँ बाबा साहब को भी लोगों ने एक पंथ में, एक जाति में बांट लिया है, या और बहुत सारे महापुरुष हैं, परंतु उन्होंने सबके लिए काम किया। ऐसे ही महापुरुषों के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, महापुरुष सबके। सर, हमारे आप जनपद मुजफ्फरनगर से जुड़े हैं और मेरठ नज़दीक का जिला है। हमारे यहाँ स्वामी कल्याण देव जी जो 300 पुलिस अपनी संस्था बना चुके हैं, उनको हमारे मुजफ्फरनगर सांसद भी और अन्य कई सांसदों ने सांसद में मांग उठाई है कि उसको भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ऐसे शिक्षाविद के लिए आप क्या कहेंगे जिन्होंने क्षेत्र में चंदा इकट्ठा करके संस्थाओं को बनाया है? देखिए, ऐसे कोई भी, जैसे सरकार ने हमारी पहले भी किया है, बहुत सारे ऐसे लोगों को और ये पुरस्कार दिए हैं, और सरकार इसकी सब चिंता करती है और समय आएगा और ऐसे सब जितने भी सेवा करने वाले लोग हैं, समाज की चिंता करने वाले, शिक्षा को बढ़ाने वाले लोग हैं, इन सब के बारे में हमारी सरकार चिंता करती है निरंतर। हम कहें ना कहें, हमारी सरकार उससे पहले ये सब चीज़ योजना बना के रखेगी और ऐसे लोगों को मान सम्मान हमेशा मिलता रहा है और मिलता रहेगा हमारी सरकार। सर, आप SC/ST आयोग के सदस्य हैं, तो लोगों को क्या संदेश अपने विभाग का देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, मिलजुल कर रहो, किसी के ऊपर छोटे मुकदमे भी ना लगे, और यदि किसी के साथ कोई उत्पीड़न हुआ है तो उसके लिए भी पूरी मेहनत के साथ हम लोग लगेंगे, चाहे वो कितना दबंग हो, कितना मजबूत हो। और योगी शर्मा का सरकार में सबको जो है सम्मान मिलेगा, सबको न्याय मिलेगा, क्योंकि ये कानून का राज है, ये संविधान का राज है, और इसलिए संविधान के हिसाब से सब कुछ चलने वाला यहाँ पर है। और जिस तरह योगी जी करते हैं ऐसे ही होता रहेगा।